एक वंशज हैं, आपके परिवार का एक नाम है देश में, तो किसान लोग को सुविधा के लिए आप सरकार से कुछ मांग करेंगे? क्या मांगेंगे हम तो क्या मांगेंगे, जो मांग रहे हैं तो हो रहा है, नहीं हो रहा है। हरी भरी वादियों, पहाड़ों की गोद और नीली आसमान के नीचे बसा है खूंटी जिले का उलिहातू। एक ऐसा गांव जो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि इतिहास की धरती भी है। यही वो स्थान है जहां जन्म लिया था झारखंड के महान नायक भगवान बिरसा मुंडा ने। सड़कें अब भी कुछ हद तक बेहतर हुई है। चारों ओर हरियाली और शांत वातावरण झारखंड की आत्मा को महसूस कराता है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छिपी है एक कड़वी सच्चाई। 25 साल हो गए झारखंड को बने हुए, फिर भी उलिहातू आज भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। कई घरों तक पक्की सड़कें नहीं पहुंची, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर अब भी दूर की बात है। सरकारें आती है, वायदे करती है कि बिरसा मुंडा के गांव को आदर्श ग्राम बनाया जाएगा, लेकिन जमीनी सच्चाई आज भी वही पुरानी कहानी को दोहरा रही है। बिरसा मुंडा का गांव उलिहातू आज भी सवाल पूछ रहा है, क्या यही है 25 सालों का विकास? क्या यही है बिरसा के सपनों का झारखंड? देखिए इस खास रिपोर्ट में सुंदर झारखंड की धरती से लेकर अधूरे सपनों तक की सच्ची तस्वीर। नमस्कार, हम इस वक्त भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थली उलिहातू में है, जो कि खूंटी जिले के अंतर्गत पड़ता है। और इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के 150 वर्ष पूरे होने वाले हैं, अर्थात 150वीं जन्म जयंती भगवान बिरसा मुंडा जी की मननी है। जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा को आदर्श मानते हुए भारत सरकार ने इस दिवस को 15 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है, यह काफी शानदार फैसला है। और हम आपको आज उलिहातू दिखाने के लिए लाए हैं कि कैसा यहाँ का रास्ता है, किस तरह से प्रकृति की गोद में से होते हुए आप सुंदर रास्तों नजारों को देखते हुए आप भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थली तक पहुंचते हैं। हम इस वक्त भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थली उलिहातू में है। ये वही घर है जहां पर भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। और हमारे साथ उनके वंशज सुखराम मुंडा जी हैं। जोहार। जोहार। कुछ सवाल हम इनसे पूछेंगे जो कई बार मीडिया उठाती है, कई बार ऐसे सवाल जो हमारे मन में आते हैं कि इनके साथ इनके क्षेत्र में विकास हुआ नहीं हुआ, तो हम भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे जो इनके वंशज है सुखराम जी से। सुखराम जी, क्या साल भर जिस तरह से अभी तैयारी हो रही है, साल भर आप लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाता है? साल भर तो दिया जाता है, लेकिन अधूरा ही रहता है। जैसे हमारा घर के लिए बहुत दूर से बोल रहा है, लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ अभी तक। जब का घर घर में सब बिल्डिंग बनने का है, वो भी तैयारी नहीं हुआ है। अच्छा, इस बार तैयारी कैसा चल रहा है? सुन रहे हैं यहाँ जो साफ सफाई होना है वो भी आप खुद कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई योजना मतलब सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है? वो तो साफ सफाई का व्यवस्था नहीं है, अपने गाँव लड़के कर रहे हैं और अपना घर आंगन अपने साफ करते हैं। अच्छा, जो कार्यक्रम होगा उस दिन बड़े अधिकारी या फिर बड़े नेता यहाँ पर आते हैं, तो उसके बाद क्या स्थिति, साफ सफाई की जाती है या फिर ऐसे ही फोटो खिंचाकर वो चले जाते हैं या फिर गांव को कोई योजना देकर जाते हैं? वो सब आते हैं, खाली बोल देते हैं और चले जाते हैं। जो यहाँ सफाई होता है उतना ही, और उसके बाद साफ गंदा करता है, फूल लगाता है, क्या लगाता है, अपने ही साफ करना होता है। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम बोलते हैं कि थोड़ा मजदूरी है, उसको पैसा दीजिए, लेकिन वो भी नहीं मिलता है, अपने से करना होता है। अच्छा, यहाँ रोजगार को लेकर के, क्योंकि आप बिरसा मुंडा के वंशज हैं और आजादी के लिए बिरसा मुंडा शहादत दिए अपना, इस देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ गए, तो ये देश अब आजाद हो चुका है, देश आगे बढ़ रहा है, 75 वर्ष देश की आजादी के पार हो गए हैं। क्या लगता है, रोजगार और विकास इस क्षेत्र में उतना हुआ है जितना होना चाहिए? होना चाहिए। रोजगार के लिए यहाँ अच्छा से नहीं हो रहा है। सब अपने मेहनत से करते हैं, अपना शरीर लगा करके काम करते हैं। सरकार का योजना अभी अगर झारखंड में देखें तो अबुआ सरकार, हेमंत सोरेन जी आदिवासी हैं जो कि इस सरकार में मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं।
तो एक आदिवासी मुख्यमंत्री के होते हुए इस अबुआ सरकार में उलीहातू का विकास कितना हो रहा है और यहाँ के आदिवासियों का विकास कितना हो रहा है, उनको योजना किस तरह से मिल पा रही है, आप क्या देखते हैं इसमें? हम तो क्या बोलेंगे, आप गांव में क्या विकास हुआ है? आप लोग आते हैं, देखिए कैसा हो रहा है, आधा हो रहा है कि पूरा हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। आप बताइए, आप कैसा देखते हैं, हो रहा है या नहीं हो रहा है? पूरा नहीं हो रहा है। जैसे ये लाइट है, हमारा घर में अंधकार है, जो तार में लगा हुआ है खूंटा में, उसमें खराब है, वो बनाने अच्छा, का। आपका घर में अंधकार है? हाँ? बिजली नहीं है आपके घर में? अभी आपके घर में लाइट नहीं है? लाइट तो है लेकिन अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। जैसे ये मैंने वो सब लगाते हैं ना, उसमें नहीं लगता है, वीडियो इसमें नहीं है, उस सब में नहीं है। इसीलिए फोन करने का भी प्रोग्राम, फोन भी नहीं हो सकता है। अच्छा, नेटवर्क का कमी है। नेटवर्क का खराब है। अच्छा, इस आसपास शिक्षा का जो देखते हैं, आप कैसा देखते हैं? आपकी बेटी है, ऐसा जानकारी हमें है कि वो रांची से बीएड कर रही है। वो पढ़ने के लिए यहाँ से एक जिला जो खूंटी जिला है उस पे उसको छोड़ के वो रांची में पढ़ाई कर रही थी। क्या खूंटी में व्यवस्था होना चाहिए बीएड का या पढ़ाई का? बीएड का तो क्या प्रोग्राम है कि नहीं है वो नहीं जानता है, इसीलिए रांची से कर रही है। तो आप सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से बोले थे कि उनको नौकरी दीजिए, बहुत पढ़ाई खत्म किया, इसीलिए भी नौकरी नहीं मिल रहा है, इसीलिए शिक्षा का डीएड कर रही है। अब देखेंगे पूरा होगा, उसके बाद क्या होगा उसको देखना होगा। बड़े बड़े मंत्री बोले कि इनको नौकरी देंगे, कुछ नहीं हुआ है। इस बार क्या लगता है, 150 साल पूरा होने वाला, इस बार मिल जाएगा? क्या जाने मिलेगा कि नहीं, पता नहीं लगता है कब। जैसे द्रौपदी आई थी, राष्ट्रपति बन गई, यहाँ से पूजा किया, उसके बाद बड़ा हो गई, लेकिन वो हमारा घर नहीं बना है, वो तो देख रही थी पहले से ही, इसीलिए हम पैसा देंगे और डीसी घर बना देंगे, लेकिन अभी तक कुछ बना नहीं है। लेकिन इस साल देख रहा है, थोड़ा थोड़ा तो शुरू कर रहा है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इनकी जो मांग है वो जल्द पूरी हो जाए, क्योंकि बिरसा मुंडा के नाम से देश भर में लोग प्रेरणा लेते हैं। और हम यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जनता खबर।